बाइबल कहता है रोमी 3:23 सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से हालेलुया। तो चेले लोगों को जितना जानकारी था वही बताए। चेले लोग क्या बोले? आपको तो लोग कहते हैं बैप्टिस्ट जॉन, कोई कोई कहता है एलिया, और कोई कोई कहता है यिर्मयाह, और कोई कोई कहता है भविष्यद्वक्ता में से एक। लोग ऐसे कहते हैं। ये दुनिया के लोग यीशु को कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो लोग बाइबल को एक बार पढ़ेंगे वो कौन है वो जान जाएंगे। इसलिए शैतान का सबसे बड़ा क्रिश्चियन लोगों के लिए परीक्षा किया है। क्रिश्चियन लोग बाइबल को ना जाने, बाइबल को ना पढ़े, चुप जाए, बड़ा दिन पालन करें, हैं, प्रभुबोध को ग्रहण करें, दशमांश को दिए, लेकिन क्या ना करे, बाइबल ना पढ़े। कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं? तो जीसस को क्या करना पड़ता है? हेलो, क्या करना पड़ता है? वो खोजता है, वो चाहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी हर समय मुझे बुलाए, मुझे धन्यवाद दे। मैंने उसके जीवन में जो किया है उसको याद करके धन्यवाद दे। प्रत्येक दिन वो चाहता है कि हम उसके बारे वो सुनना चाहते हैं, हम उसके बारे क्या चर्चा कर रहे हैं। जो शास्त्री है, जो परमेश्वर के राज का चेला हुआ है और परमेश्वर की हुजूरी में रहता है, उससे सीखता है, वो पुराना और नया दोनों को बैलेंस करके लेकर आएगा और एक नया टेस्ट लोगों के सामने में रखेगा। और वो टेस्ट के लिए वो केवल नहीं रहेगा, लेकिन आशीष का कारण होगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर सुदर्शन फिर से आपको प्रेज एंड वर्शिप में स्वागत करता हूँ। आज के दिन में प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। भजनकार कहता है, ये मेरे मन यहोवा को धन्य का और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और उसके किसी भी उपकार को ना भूलो। हालेलुया। आइए हम लोग कुछ गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खुद मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। हसमत आए जलाल के बाद सब तुझसे ही मेरी जीनत, हसमत आए जलाल के बाद सब तुझसे ही मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसुर
जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तेरे कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों को ज्योति। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति, चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। साहे जमाने जिंदा खुदा तू, साहे जमा तू जिंदा खुदा तू, तू ना झूठी मूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई, आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई, चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई, चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू खुद कितना खूबसूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खुद मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया, जोर से ताली बजाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच में प्रभु कहते हैं मेरा बिना तो कुछ भी नहीं कर सकता है, और सच में प्रभु के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। पिता, हम यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं। हम मिट नहीं गए, यह आपका महाकरुणा का फल है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी, जैसे प्रभु यीशु ने हमें कहा कि मेरे बिना तू कुछ भी नहीं कर सकता है। सच है पिता, हम आपके बिना कुछ नहीं कर सकते और हमें आपकी जरूरत है लॉर्ड, हमें भी आपको जरूरत है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम चाहते हैं अब अपने बच्चों को छू ले प्रभु जी, क्योंकि आपके छूने से कोढ़ी शुद्ध हो जाता है, आपके छूने से मुर्दे जी उठते हैं, आपके छूने से सारे रोग दूर हो जाते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं,
यीशु यीशु मेरे मन को तू छू यीशु यीशु मेरे मन को तू छू मेरा दिल करे बस तेरी आराधना आ सुन ले टूटे मन की तू प्रार्थना मेरा दिल करे बस तेरी आराधना आ सुन ले टूटे मन की तू प्रार्थना आजा छू ले मेरी रूह यीशु यीशु मेरे मन को तू छू यीशु यीशु मेरे मन को तू छू हाँ मेरे परमेश्वर हमारी प्रार्थना है हर एक के मन को आप छू ले प्रभु जो इस वक्त आपकी हुजूरी में है और आपकी ओर निहार रहा है यह अनुभव दे मेरे परमेश्वर तो छू ले उन्हें प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं छूने के लिए ये जमी तेरी पैरों की है जगह और आसमां में है तेरा हाथ फैला ये जमी तेरी पैरों की है जगह और आसमां में है तेरा हाथ फैला तेरे आने से ये धरती हुई पवित्र तेरे आने से पहले ये था मैला आजा छू ले मेरी रूह यीशु यीशु मेरे मन को तू छू यीशु यीशु मेरे मन को तू छू तूने नहीं लिए थे हजारों जन्म तेरा एक जन्म नहीं था हजारों से कम तूने जो इस धरती पर रखा कदम ये धरती सज गई बन के एक दुल्हन Praise the Lord. We worship you, Lord God. तूने नहीं लिए थे हजारों जन्म तेरा एक जन्म नहीं था हजारों से कम तूने जो इस धरती पर रखा कदम ये धरती सज गई बन के एक दुल्हन तूने नहीं लिए थे हजारों जन्म तेरा एक जन्म नहीं था हजारों से कम तूने जो इस धरती पर रखा कदम ये धरती सज गई बन के एक दुल्हन हमें कब ले जाएगा संग यीशु यीशु मेरे मन को तू छू
पिता, हम पूरे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। आपके बच्चों को छूने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम आपके सामने झुकते हैं और हम आपको दंडवत करते हैं और हम आपकी महिमा करते हैं। पिता, आपके वचन के नजदीक आ रहे हैं, अपने वचनों से बातें कर। थैंक यू लॉर्ड। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा आपको देते हैं यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु की बड़ाई करते हैं, परमेश्वर का नाम को ऊंचा करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आज इस वक्त में हम परमेश्वर के संगति में आने पाए और फेसबुक और यूट्यूब के जरिए से आप सबों के साथ जुड़ने पाए। इसलिए हम तहे दिल से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना के साथ में वचन के करीब, प्रभु के करीब हम लोग प्रवेश करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना के साथ परमेश्वर के पास जाएं। महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु, हम आपको आदर करते हैं, आपका नाम को ऊंचा करते हैं। आपका प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए, भलाई के लिए हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, इस सारे वातावरण में, इस सारे माहौल में आप हमारे प्रति भला परमेश्वर हुए हैं, प्रेमी परमेश्वर हुए हैं। आपका विश्वास योग्यता हमारे प्रति बना हुआ है, बरकरार है। इसलिए हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, इस घड़ी आपके वचन के नजदीक आते हैं लॉर्ड। प्रभु, आप अपने नाम से भी ज्यादा अपने वचन को आदर और कदर करते हैं। प्रभु, आपके वचन में जीवन है, आपके वचन में ज्योति है। वो स्वर्गीय जीवन, वो स्वर्गीय ज्योति हमें चाहिए प्रभु। इसलिए हम आपके वचन के नजदीक आते हैं। प्रभु, अपने वचनों से आप हमें बोलें, बातें कीजिए, शिक्षा दीजिए, ताकि आपका वचन हमारा हृदय को अधिकार करे, हमारा जीवन को अधिकार करे, हमारा आत्मा, प्राण और देह को स्वर्गीय ज्योति एवं जीवन प्रदान करे। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं प्रत्येक जितना हमारे साथ में ऑनलाइन जुड़े हैं सबको यीशु के नाम से मैं आशीष करता हूं। प्रत्येक का कान और हृदय यीशु मसीह के नाम से खुल जाए, ताकि प्रत्येक के हृदय में आपका वचन अधिकाई से वास करे। हाँ प्रभु, इस संगति के विरुद्ध में शैतान का हर एक जुक्ति, शक्ति, योजना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से खंडन करते हैं। आदर और महिमा आपको देते हैं लॉर्ड। आपने प्रार्थना सुना है, धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन। जितना हमारे साथ यूट्यूब और फेसबुक के जरिए जुड़ चुके हैं, हम हृदय के साथ आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। मैं इवांजलिस्ट आशीष परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रभु की ओर से आज के इस समय में, इस वक्त में प्रभु का वचन को आपके पास लेके आता हूं। आइए प्रभु हमसे आज क्या बात करता है। अपने हृदय को खोलें और अपने कानों को खोलते हुए प्रभु के वचन को हम सुने, ध्यान दें। और सुनने के द्वारा विश्वास उत्पन्न होता है, और वचन में लिखा है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज का वचन में हम प्रवेश करें, और आज का वचन का जो विषय है, परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर बना हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप मेरे साथ दोहराएंगे? परमेश्वर का दृष्टि मेरे ऊपर बना हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। और एक बार बोलेंगे, परमेश्वर का दृष्टि मेरे ऊपर बना हुआ है। हालेलुया। आइए हम कुछ वचनों को पढ़ें और बाइबल से उन वचनों को हम पढ़ करके हम प्रभु का वचन में आगे की ओर बढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 33 अध्याय
भजन संहिता उसका 33 अध्याय और उसका 13 वचन। जिनके पास बाइबिल है आप बाइबिल खोल लीजिए और अपनी बाइबिल को देखें, और जिनके पास नहीं है आप ध्यान से सुने। मैं पढ़ रहा हूं और आप ध्यान से सुने और अपना बाइबिल को देखें। भजन संहिता उसका 33 अध्याय 13 वचन। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को देखता है। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारे लिए एक आशीषित बात है कि परमेश्वर सब मनुष्यों को देखता है। वो आपको देख रहा है, वो मुझे देख रहा है, वो सब मनुष्यों को देख रहा है। पृथ्वी में चाहे किसी भी कोने में है, जंगल में है, समुद्र के बीच में है, या किसी रेगिस्तान में है, या शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, मेरे प्यारो आपके ऊपर परमेश्वर का दृष्टि है। प्रेज द लॉर्ड। आइए और कुछ वचनों को पढ़ते हैं। नीति वचन उसका 15 अध्याय और उसका 3 वचन। नीति वचन उसका 15 अध्याय और उसका 3 वचन। यहां पे वचन इस रीति से लिखा हुआ है, यहोवा की दृष्टि सब स्थानों पर लगी रहती है, वह भले और बुरे दोनों को देखती रहती है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पे वचन और भी खुलासा करते हुए प्रकट कर रहा है कि परमेश्वर का दृष्टि सब स्थानों में लगी रहती है। और वचन आगे को लिखा है, वह भले और बुरे दोनों व्यक्तियों को देखती रहती है। प्रेज द लॉर्ड। जो भलाई कर रहा है परमेश्वर उसको भी देखता है, और जो बुराई कर रहा है परमेश्वर उससे भी देखता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए और वचनों को हम लोग देखेंगे, और एक वचन को आपके लिए हम पढ़ना चाहते हैं। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता उसका 34 अध्याय और उसका 15 वचन। भजन संहिता उसका 34 अध्याय और उसका 15 वचन। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, और उसके कान उनके पुकार पर लगे रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और एक बार इस वचन को मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, और उसके कान उनकी पुकार पर लगे रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये 3 वचन प्रभु का शास्त्र में से मैं आपके सामने में रखा, और ये तीनों वचन बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। पहला वचन हमने रखा भजन संहिता 33 उसका 13 वचन, परमेश्वर सबको देखता है। दूसरा वचन हमने आपके सामने में बताया, नीति वचन उसका 15 और उसका 3 वचन, परमेश्वर भला और बुरा दोनों को देखता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन तीसरा वचन बड़ा ही विशेष वचन है, बड़ा ही खास वचन है। और तीसरा वचन भजन संहिता 34 और उसका 15 वचन, परमेश्वर की आंखें धर्मियों के ऊपर लगी रहती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जो स्वर्ग का परमेश्वर है, स्वर्ग में वास करता है। पृथ्वी का कोई भी स्थान उसकी नजरों से छिपा हुआ नहीं है। पृथ्वी का कोई भी व्यक्ति उस दृष्टि से अलग नहीं है, ढका हुआ नहीं है। परमेश्वर सबको देखता है, प्रत्येक मनुष्य को देखता है, हर एक व्यक्ति को देखता है। लेकिन खास बात यह है, वो एक विशेष व्यक्ति को देखने के लिए अपनी आंखों को लगा करके रखता है, अपना दृष्टि को लगा करके रखता है।
और वो विशेष व्यक्ति है धर्मी जन। सबको तो परमेश्वर यूं ही निहारता रहता है, देखता रहता है, साधारण तरीके से, नॉर्मल रीति से वो देखता रहता है, लेकिन उसकी नजर इस बात को खोजता है, सारी पृथ्वी में उसका दृष्टि इस बात को खोजता है, कौन धर्मी व्यक्ति है, कौन धर्मी पुरुष है। और उस धर्मी पुरुष के ऊपर ही परमेश्वर का नजर लगा रहता है, दृष्टि गड़ा रहता है। मेरे प्यारो, आज मैं प्रभु का दास कलीसिया को इस बात को बताना चाहता हूं, आप जो प्रभु के कहलाते हैं, आप जो विश्वासी हैं, मैं आपके लिए बोलना चाहता हूं, परमेश्वर का विशेष दृष्टि परमेश्वर के विशेष लोगों के ऊपर लगी रहती है। हालेलुया। परमेश्वर का विशेष दृष्टि उसके बच्चों के ऊपर लगी रहती है। परमेश्वर का नजर धर्मी पुरुषों के ऊपर लगी रहती है। इसी बात में पवित्र आत्मा हमें शिक्षा देते हुए अगुवाई करके लेके जाएंगे। आज मैं प्रभु की उपस्थिति में पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बातों को शिक्षा दूंगा, महत्वपूर्ण बातों को बताऊंगा जो आपके जीवन के लिए आशीषित भाग होंगे। यदि आपके पास डायरी है, पेन है, आप इन बातों को लिख सकते हैं ताकि आप इन बातों को अपने हृदय में बसाने पाएं, मनन करने पाएं और इन महत्वपूर्ण बातों को अपना जीवन का भाग बना लें। परमेश्वर अपना दृष्टि, अपना विशेष दृष्टि अपने विशेष लोगों के ऊपर बना रखता है और परमेश्वर इस पृथ्वी में जो कुछ कार्य करता है, जो कुछ योजना बनाते हैं, जो कुछ आने वाले दिनों में करने के लिए तैयारी करते हैं, परमेश्वर अपने उन विशेष लोगों को ध्यान में रख करके, उन धर्मी व्यक्तियों को सामने में रख करके उस सारी योजनाओं को, उस सारे कार्यों को वो कार्यशील करते हैं और इस पृथ्वी पर आगे बढ़ाते हैं, आगे की ओर लेकर के जाते हैं। इसलिए इस बात को जान लीजिए कि परमेश्वर का दृष्टि सब मनुष्य के ऊपर तो है, लेकिन उसका विशेष दृष्टि धर्मी व्यक्ति के ऊपर लगा रहता है, धर्मी मनुष्य के ऊपर बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप विशेष व्यक्ति हैं? क्या आप एक धर्मी व्यक्ति हैं? यदि आप एक धर्मी व्यक्ति हैं, जान लीजिए आपके ऊपर परमेश्वर का दृष्टि लगा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जिसके ऊपर परमेश्वर का दृष्टि लगा है, क्योंकि वो व्यक्ति भलाई को देखेगा, वो व्यक्ति परमेश्वर का आशीष को पाएगा, वो व्यक्ति परमेश्वर का महिमा को पाएगा, वो व्यक्ति परमेश्वर का उद्धार में आगे बढ़ेगा, वो व्यक्ति परमेश्वर का योजना को जानने पाएगा और उस योजना में परमेश्वर का कार्य को सफल करने पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में विशेष करके मैं तीन ऐसे व्यक्तियों को बताना चाहता हूं जो परमेश्वर के दृष्टि में खास व्यक्ति थे, विशेष व्यक्ति थे और उनके ऊपर परमेश्वर का दृष्टि बना हुआ था। कई एक विशेष व्यक्तियों का बात बाइबल में लिखा हुआ है, लेकिन उन व्यक्तियों में से मैं 3 व्यक्तियों को आपके सामने में बताना चाहता हूं जो परमेश्वर के दृष्टि में बड़ा विशेष व्यक्ति थे, खास व्यक्ति थे। इसलिए परमेश्वर का दृष्टि
उनके ऊपर बना रहा। आइए उन विशेष व्यक्ति में से पहला व्यक्ति को हम देखें, और पहला व्यक्ति है आदम। आदम परमेश्वर के लिए एक विशेष व्यक्ति थे, इसलिए परमेश्वर का दृष्टि आदम के ऊपर बना हुआ था। आदम के ऊपर परमेश्वर का नजर लगा हुआ था। आदम परमेश्वर के दृष्टि में एक खास व्यक्ति थे। क्यों खास व्यक्ति थे? क्योंकि परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप और समानता में बनाया था। अपने स्वरूप और समानता में परमेश्वर ने आदम को बनाया था। आइए पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 1 अध्याय, उत्पत्ति उसका 1 अध्याय और उसका 27 वचन। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में सृजा, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने उसको सृजा। उसने नर और नारी करके उनकी सृष्टि की। परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप और समानता में रचा था, इसलिए आदम परमेश्वर की दृष्टि में एक विशेष व्यक्ति थे। और भी वजह है। और क्या वजह है? आदम वो पहला व्यक्ति हैं जो सारे सृष्टि का, सारे मनुष्यों का पहला पुरुष है, पहला व्यक्ति है। इसलिए आदम एक खास व्यक्ति है, विशेष व्यक्ति है। तीसरा, परमेश्वर आदम को लेकर के एक बड़ा योजना बनाए थे। और क्या योजना था? वो योजना था, आइए पढ़ेंगे उसका 28 वचन को। उत्पत्ति 1 अध्याय और उसका 28 वचन। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसे अपने बस में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश की पक्षियों और पृथ्वी पर चलने फिरने वाले प्रत्येक जीव जंतु पर अधिकार रखो। यह परमेश्वर का योजना था आदम के लिए। इसलिए परमेश्वर आदम के ऊपर विशेष दृष्टि किए थे, नजर गड़ा करके थे, क्योंकि आदम परमेश्वर के लिए पहला व्यक्ति, उनके स्वरूप और समानता के अनुसार बनाए गए व्यक्ति, और इस पृथ्वी को अपना बस में करने के लिए और उसके ऊपर अधिकार रखने के लिए परमेश्वर की योजना के अनुसार तैयार किया गया व्यक्ति थे। इसलिए वो खास थे और परमेश्वर का दृष्टि उनके ऊपर लगा रहा, बना हुआ था। आइए आगे को देखते हैं। और एक पुरुष थे और एक व्यक्ति थे जो परमेश्वर के दृष्टि में बड़ा ही खास व्यक्ति थे। कौन है वो व्यक्ति? आइए देखते हैं। वो व्यक्ति हैं उत्पत्ति 6 अध्याय और उसका 9 वचन। वो व्यक्ति है नूह। वो व्यक्ति है नूह। उत्पत्ति 6 और उसका 9 वचन। यहां पर वचन इस रीति से लिखा हुआ है, नूह की वंशावली यह है, नूह तो धर्मी और अपने समय के लोगों में निर्दोष व्यक्ति था। नूह परमेश्वर के साथ साथ चला करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वो दूसरा व्यक्ति है। ये नूह का खासियत, नूह का जीवन का विशेषता है। क्या विशेषता? 9 वचन को फिर से एक बार पढ़ के मैं सुना रहा हूं। नूह की वंशावली यह है, नूह तो धर्मी और अपने समय के लोगों में निर्दोष व्यक्ति था। नूह
परमेश्वर के साथ साथ चला करता था। Praise the Lord। उत्पत्ति 6 अध्याय में जब हम प्रवेश करते हैं और वहां पर हम पाप का भयानक रूप देखते हैं। पाप पृथ्वी में भर चुका है। मनुष्य ने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया, जीव जंतुओं ने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया। ऐसे समय में परमेश्वर जब सब मनुष्यों को देख रहे हैं, मनुष्य को देख करके परमेश्वर पश्चाताप कर रहे हैं। मेरे प्यारो, क्योंकि सारे मनुष्य पाप में नीचता का काम कर रहे हैं, घिनौना काम कर रहे हैं। और ऐसे समय में नूह एक लौता ऐसा व्यक्ति था जो कि परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी था, अपने समय के लोगों में निर्दोष था और परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था। ये विशेष गुण नूह को परमेश्वर के दृष्टि में खास व्यक्ति बनाया और परमेश्वर का दृष्टि, विशेष दृष्टि नूह के ऊपर बना रहा। हालेलुया। वचन कहता है धर्मी जन के ऊपर परमेश्वर का दृष्टि लगा रहता है, लगा रहता है। नूह के ऊपर परमेश्वर का दृष्टि बना रहा और परमेश्वर ने एक बड़ा योजना बनाया, भयानक योजना बनाया और उस योजना में नूह को और उसका परिवार को शामिल किया। नूह को बचाने के लिए उसने एक जहाज को तैयार किया। एक जहाज को बनाने के लिए नूह को निर्देश दिया। हालेलुया। एक तरफ सारा पृथ्वी पाप में अशुद्ध हो रहा है, तबाह हो रहा है, दूसरी तरफ नूह धार्मिकता का जीवन जी रहा है। जब आप धार्मिकता का जीवन जीते हैं, आपके ऊपर परमेश्वर का दृष्टि लगा रहता है, बना रहता है। परमेश्वर सारे पृथ्वी को तबाह कर सकता है, लेकिन धर्मी व्यक्ति को परमेश्वर निश्चित तौर से बचा लेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने योजना बनाया और उस योजना में नूह को और उसका परिवार को बचा लिया, लेकिन पूरा पृथ्वी को उसने जल प्रलय के द्वारा खत्म कर दिया, नाश कर दिया। हालेलुया। मेरे प्यारो, हम नाश होने वाले लोगों में शामिल नहीं हैं। आप विनाश प्राप्त होने वाले लोगों में शामिल नहीं हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा विशेष व्यक्ति जिसके ऊपर परमेश्वर का विशेष दृष्टि लगा हुआ, और वो विशेष व्यक्ति है अब्राहम। वो विशेष व्यक्ति है अब्राहम। आइए पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 12 अध्याय, उसका 1 वचन, 2 वचन, 3 वचन। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों तथा अपने पिता के घर से उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, इसलिए तू आशीष का कारण होगा। जो तुझे आशीर्वाद देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा, तथा जो तुझे शाप देंगे मैं उसे शाप दूंगा, और पृथ्वी के सब घराने तुझ में आशीष पाएंगे। हालेलुया। ये कितना बड़ा आशीष अब्राहम को मिला, कितना बड़ा आशीष अब्राहम को मिला। अब्राहम
परमेश्वर की दृष्टि में एक खास व्यक्ति, विशेष व्यक्ति था। और परमेश्वर का विशेष दृष्टि अब्राहम के ऊपर बना रहा। अब्राहम के ऊपर बना रहा। अब्राहम का क्या विशेषता था जिसके वजह से अब्राहम के ऊपर परमेश्वर का दृष्टि बना रहा? पहला विशेषता, अब्राहम परमेश्वर को विश्वास करने वाला व्यक्ति था। वो परमेश्वर को विश्वास करता था। हालेलुया। एक समय जब वो परमेश्वर को नहीं जानता था तो पराये देवता का सेवा आराधना करता था। लेकिन जब उसने परमेश्वर का परिचय पाया, दर्शन पाया, वो परमेश्वर को विश्वास करने वाला व्यक्ति हो गया। दूसरा, अब्राहम अपना परिवार को परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए तैयार करने वाला व्यक्ति था। तीसरा, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार सही निर्णय लेने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। यही विशेषता, यही खासियत अब्राहम को विशेष व्यक्ति बनाया। और परमेश्वर का दृष्टि अब्राहम के ऊपर आके लगा, अब्राहम के ऊपर लगा रहा, टिका रहा, और परमेश्वर का आशीष उसके ऊपर उतरा। आइए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 12 उसका 4 वचन। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चल पड़ा और लूत भी उसके साथ गया। अब्राम तो 75 वर्ष का था जब उसने हारान से कुछ किया। प्रेज द लॉर्ड। 75 साल, कितना उम्र हो चुका था। लेकिन ऐसे समय में जब परमेश्वर का बात आता है, वचन आता है, आज्ञा आता है, उसका मन शिथिल नहीं पड़ा, उसका हृदय ठंडा नहीं हुआ, वरन उसने परमेश्वर के पीछे चलने के लिए निर्णय लिया। परमेश्वर का आज्ञा को पूरा करने के लिए, परमेश्वर का आज्ञा को मानने के लिए उसने कदम उठाया। यही बात अब्राहम को विशेष व्यक्ति बनाया। हाँ मेरे प्यारो, आज हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। हम इन 3 व्यक्तियों से हम सीखें, शिक्षा को लें कि ये 3 व्यक्ति धर्मी व्यक्ति, और ये 3 व्यक्ति, इनके अंदर कितनी सुंदर विशेषता थी, खासियत थी, जिसके वजह से ये परमेश्वर की दृष्टि में विशेष व्यक्ति बने और परमेश्वर का विशेष दृष्टि इनके ऊपर लगा रहा। विशेष दृष्टि इनके ऊपर लगा रहा। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर का विशेष दृष्टि आपके ऊपर लगे रहे? आपको विशेष व्यक्ति बनना है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के 12 चेले थे। नया नियम में हम देखते हैं यीशु मसीह के 12 चेले थे, और उन 12 चेलों में से एक तो यीशु को पकड़वाने वाला व्यक्ति बन गया। बाकी जो 8 थे वो एक स्तर के चेले थे। लेकिन उनमें से 3 ऐसे चेले थे जो विशेष चेले थे, जो खास चेले थे। और यीशु मसीह उन 3 खास चेलों को विशेष विशेष जगह में लेके गए, और उन 3 खास चेलों का जीवन, उनका अनुभूति, उनका संगति प्रभु के साथ एक गहरा और मजबूत था। आगे चल के ये 3 विशेष चेले प्रभु का सेवकाई को बड़ी ही सामर्थ्य के साथ पूरा किया। और ये 3 विशेष चेले पतरस, यूहन्ना और याकूब थे। पतरस, यूहन्ना और याकूब थे।
यीशु मसीह इन 3 चेलों को एक विशेष स्थान में, विशेष लेवल्स में इनको रखे थे, और इन 3 चेलों को कई एक ऐसे खास जगह में यीशु मसीह लेके गए, जैसे याईर की बेटी के समय, जब याईर की बेटी मर चुकी थी, वहां पे यीशु मसीह इन 3 चेलों को लेके जाते हैं, और इन 3 चेलों को लेकर के वहां पे एक बड़ा मिराकल होता है। फिर उस पहाड़ के ऊपर जहां पर यीशु मसीह का रूपांतरित होता है, वहां पर ये 3 चेले थे। ये 3 चेले यीशु मसीह को देखे, एलिया को भी देखे, मूसा को भी देखे, और आगे को भी हम देखते हैं, जब गेत्सेमनी बगीचा में इस्करियोती यहूदा तो अलग रास्ता में निकल पड़ा, बाकी 11 जब यीशु के पीछे पीछे आ रहे हैं, 8 जनों को यीशु मसीह एक जगह में बैठे रहो, यहां पे रुके रहो कहते, लेकिन बाकी 3 जनों को यीशु मसीह अपने साथ लेकर के आगे चलते हैं, और यीशु मसीह उनके साथ प्रार्थना का समय बिताना चाहते थे। प्रार्थना का समय, उनके साथ मिल करके प्रार्थना करना चाहते थे, ताकि उनका दुख, उनके आने वाले समय का पीड़ा, उनके आने वाले समय का बलिदान प्रार्थना के द्वारा उनको नया बल मिले, उनको ताकत मिले कि उसको सह सके। ये 3 चेले वहां चूक गए, ये 3 चेले वहां सो गए, भारी नींद में सो गए। यीशु मसीह अकेले ही वहां पे प्रार्थना किए। मेरे प्यारो, आज हम कौन से कैटेगरी में हैं? क्या हम साधारण व्यक्ति के कैटेगरी में हैं, या क्या हम चेलों के कैटेगरी में हैं? चेलों की कैटेगरी में हैं तो क्या हम उन 8 चेलों के कैटेगरी में हैं, या उन 3 जो विशेष चेले थे उनकी कैटेगरी में हम हैं? इस बात को हमको परखना है। वचन हमें बताता है, अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। इसलिए हमको इस बात को परखना है। यदि आप आज विशेष व्यक्ति नहीं बने हैं, आपके लिए आज एक मौका है, एक समय है, आपको सोचना है, आपको निर्णय लेना है। प्रभु आपको मौका दिया है, समय दिया है कि आप प्रभु के दृष्टि में एक विशेष व्यक्ति हो जाएं, एक सच्चा विश्वासी हो जाएं, उन 3 चेलों में शामिल हो जाएं। कैसे हम एक विशेष व्यक्ति बन सकते हैं, मैं शुरुआत की 3 बातों को बताना चाहता हूं। शुरुआत की 3 बातों को, कैसे आप प्रभु के दृष्टि में एक विशेष व्यक्ति बन सकते हैं। पहला, यूहन्ना उसका 1:12। आइए हम इस वचन को पढ़ें। यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 12 वचन। यहां पे वचन क्या लिखा है, हम उस वचनों को पढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप यीशु को प्रभु ग्रहण करने से आप परमेश्वर का संतान हो सकते हैं। आज आपके लिए मौका है, आज आपके लिए निर्णय लेने के लिए, विचार करने के लिए एक सही समय है। क्या आप इस दुनिया के साधारण मनुष्य के समान, संसार के साधारण लोगों के समान जीवन जीते हुए अपना जीवन को खत्म करना चाहते हैं?
या परमेश्वर के लिए एक विशेष व्यक्ति बनना चाहते हैं? परमेश्वर एक सुंदर मौका को उत्पन्न किया है, एक सुंदर समय को दिया है कि आज हम प्रभु के लिए निर्णय लें और हम एक विशेष व्यक्ति बन जाएं। कैसे विशेष व्यक्ति बन सकते हैं? जब हम परमेश्वर का पुत्र यीशु को अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं। परमेश्वर का पुत्र को ग्रहण करने के द्वारा यीशु मसीह के वजह से हम भी परमेश्वर का संतान हो जाते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और जब आप परमेश्वर का संतान हो जाते हैं, आप एक विशेष व्यक्ति हो जाते हैं। परमेश्वर का दृष्टि में आप एक विशेष व्यक्ति बन जाते हैं। हालेलुया। दूसरा, कैसे हम परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए एक विशेष व्यक्ति बन सकते हैं? दूसरी बात, यीशु मसीह को देखने के लिए तीव्र इच्छा को उत्पन्न कीजिए। अर्थात यीशु जो प्रभु है, यीशु जो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, मेरा प्रभु है, गलीशिया का प्रभु है, उस प्रभु को जानने के लिए तीव्र आग्रह, तीव्र इच्छा प्रकट कीजिए। जब आप तीव्र आग्रह और तीव्र इच्छा प्रकट करेंगे, यीशु का दृष्टि आपके ऊपर आ जाएगा, यीशु का विशेष नजर आपके ऊपर आ जाएगा और आप यीशु के लिए एक खास व्यक्ति हो जाएंगे, प्रभु के लिए एक खास व्यक्ति हो जाएंगे। लूका उसका 19 अध्याय, आइए मेरे साथ निकालिए। लूका उसका 19 अध्याय, उसका 1 वचन से लेकर के 10 वचन तक यहां पे घटना है। और वो घटना क्या है? यीशु मसीह यरीहो में आकर के वहां से जा रहे थे और यीशु मसीह के पीछे उनके चेले और साथ में कई लोग उनके पीछे जा रहे थे। और जब जा रहे थे, ऐसे में एक व्यक्ति यीशु को देखने के लिए बड़ा इच्छा किया, बड़ा आग्रह किया, लेकिन भीड़ के वजह से यीशु मसीह को देखने नहीं पा रहा है। और उसका समस्या यह है कि वो नाटा भी है। उस व्यक्ति का नाम है जक्कई। उस व्यक्ति का नाम है जक्कई। वो देखने के लिए कोशिश तो कर रहा है, कौन है ये व्यक्ति जिसके पीछे इतना भीड़ जाते हैं? ये क्या ऐसा काम करता है? क्या ऐसा बोलता है? क्या ऐसे सिखाता है कि लोग इसके पीछे पीछे जाते हैं? लोगों को बुलाना नहीं पड़ता है, लोगों को लाना नहीं पड़ता है, भीड़ जुटाना नहीं पड़ता है, लेकिन लोग बड़े आनंद के साथ, खुशी के साथ यीशु के पीछे दौड़ते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। मैं तो मेरा घर में लोगों को बुलाता हूं, मैं तो मेरा घर में इनवाइट करता हूं, न्योता देता हूं, मेरे बच्चों का इन बर्थडे में, मेरा परिवार का एनिवर्सरी में बुलाता हूं, फिर भी लोग नहीं आते हैं। लेकिन कौन है ये व्यक्ति जो लोग इनके पीछे पीछे बड़ा आग्रह के साथ जा रहे हैं? ये सोच रहा है, जक्कई ऐसा सोच रहा है, और ऐसा सोच करके वो यीशु को देखने के लिए जा रहा है, लेकिन भीड़ की वजह से नहीं देख पा रहा है। लेकिन उसके अंदर जो तीव्र इच्छा था, वो अपना इच्छा को रोकने नहीं पाया। वो आगे भीड़ को पूछता है कि यीशु कौन सा रास्ता में से होकर के जाएंगे, और किसी ने उसको बताया कि इस रास्ता में से होकर के यीशु जाएंगे। और वो नाटा व्यक्ति जक्कई दौड़ करके आगे की ओर चला जाता है, और उस आगे में एक गुल्लर का पेड़ रहता है, और उस पेड़ में वो नाटा व्यक्ति बड़ा मुश्किल से, नाटा व्यक्ति सबको पेड़ चढ़ने में बड़ा दिक्कत होता है,
लेकिन उसके अंदर में जो तीव्र इच्छा था यीशु को देखने के लिए, यीशु को जानने के लिए, उसके वजह से वो पेड़ को बड़ा मुश्किल से सही वो चढ़ गया। वो चढ़ा और चढ़ करके ऊपर से भले मैं यीशु का एक नजर देख लूं वो व्यक्ति को ऊपर से देखने के लिए बड़ा आग्रह किया और पेड़ के ऊपर चढ़ गया। आइए मैं पढ़ के सुनाता हूं 3 वचन से। वह यीशु को देखने का प्रयत्न कर रहा था, परंतु भीड़ के कारण देख नहीं पा रहा था, क्योंकि वह नाटा था। तब उसने देखने के लिए वह दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से होकर जाने वाले थे। जब यीशु उस स्थान पर पहुंचा तो उसने ऊपर देखकर उससे कहा, जक्कई शीघ्र नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना है। हालेलुया। जक्कई का इच्छा, यीशु को देखने का इच्छा, यीशु को जानने का इच्छा के वजह से यीशु मसीह का दृष्टि जक्कई के ऊपर आ गया। जक्कई के ऊपर आ गया। आज आप वचन सुन रहे हैं, इवांजलिस्ट से प्रभु का संदेश सुन रहे हैं। मेरे प्यारो, आप जो भी हैं, आपके अंदर में प्रभु को देखने के लिए, यीशु को जानने के लिए तीव्र इच्छा यीशु के नाम से उत्पन्न हो। जब आप यीशु को देखने के लिए तीव्र इच्छा, जानने के लिए तीव्र इच्छा को उत्पन्न करेंगे, निश्चित तौर से प्रभु का विशेष दृष्टि आपके ऊपर उतरेगा। हालेलुया। ना केवल विशेष दृष्टि उतरेगा, यीशु मसीह जक्कई को बोले, आज मुझे तेरे घर जाना है। हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आपका घर में जाना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है, वो आपके पास में रहना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। जक्कई उम्मीद नहीं किया था। जक्कई तो सिर्फ यही सोचा था, एक झलक मैं देख लूं, बस एक झलक मैं देख लूं, मेरे को राहत मिल जाएगा, शांति मिल जाएगा, एक झलक में पा लूं। वो उम्मीद नहीं किया था कि यीशु मुझसे ऐसा बोलेंगे। मेरे प्यारो, यीशु आपसे बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। यीशु आपको प्रेम करना चाहते हैं, आपका जीवन को बनाना चाहते हैं, निर्माण करना चाहते हैं। यीशु मसीह का एक वचन आपका पूरा जीवन को बदल देगा। यीशु मसीह का बढ़ाया हुआ एक कदम आपका परिवार को संवार देगा, सजा देगा। मेरे प्यारो, यहां पर जैसे यीशु मसीह जक्कई को बोलते हैं कि मुझे आज तेरे घर में जाना अवश्य है, 6 वचन पढ़ते हैं। और उसने झटपट नीचे उतरकर प्रसन्नता पूर्वक उसका स्वागत किया। जब लोगों ने यह देखा तो वे सब यह कहकर कूदने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य का अतिथि बनने गया है। मेरे प्यारो, यीशु का प्रेम ऐसा महान है, यीशु का दया ऐसा महान है। आप घिनौना काम क्यों ना किए हैं, दुष्टता का काम क्यों ना किए हैं, आप पाप का काम क्यों ना किए हैं, यीशु आपको प्यार करता है। और जब आप यीशु को स्वागत करेंगे, यीशु आपके हृदय में जाएंगे, आपके परिवार में जाएंगे। इस बात को देख करके बाहर वाले हो सके वो प्रभु का प्यार को नहीं जान पाएंगे, वो कूदने लगेंगे। कोई बात नहीं, यीशु आपका दिल में प्रवेश करेंगे, यीशु आपका घर में प्रवेश करेंगे। और जब यीशु दिल में प्रवेश करते हैं, दिल को प्रभु शुद्ध कर देते हैं,
घर में जब प्रवेश करते हैं, घर को प्रभु साफ कर देते हैं, संवार देते हैं। हालेलुया। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, देखिए जक्कई के हृदय में प्रभु का काम कैसे सुंदर रीति से पवित्रता के साथ में आरंभ हो गया। 8 वचन, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा। हालेलुया। जो एक समय दूसरों को लूटने वाला व्यक्ति था, दूसरों से छीनने वाला व्यक्ति, चोरी करने वाला, ठगने वाला व्यक्ति था, यीशु मसीह जब उसका जीवन में आए, वो लूटने वाला नहीं, वो देने वाला व्यक्ति हो गया। उसका जीवन बदल गया, उसका चरित्र बदल गया, उसका स्वभाव बदल गया, उसका हृदय बदल गया। प्रेज द लॉर्ड। और कितना सुंदर बात को बोल रहा, प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा, और यदि मैंने किसी से अन्याय करके कुछ भी लिया है तो उसे 4 गुना लुटा दूंगा। हालेलुया। 4 गुना लौटा दूंगा। प्रभु जीवन को बदल देता है, प्रभु नया सृष्टि बना देता है। प्रभु जक्कई का हृदय को धो करके साफ कर दिया, पवित्र कर दिया। प्रभु जक्कई का परिवार को संवार दिया। हालेलुया। मेरे प्यारो, जब आप यीशु को जानने के लिए तीव्र इच्छा करेंगे, यीशु मसीह का दृष्टि आपके ऊपर निश्चित तौर पर आएगा, और ना केवल यीशु का दृष्टि आएगा, वरन यीशु मसीह स्वयं आपके हृदय में आएंगे, आपके परिवार में आएंगे। आपका जीवन, आपका परिवार को प्रभु संवार देंगे। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा, यदि आप खास व्यक्ति बनना चाहते हैं, क्या करना है? तीसरा, आप खास व्यक्ति बनना चाहते हैं तो यीशु मसीह का सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करना है। यीशु मसीह का सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित करना है। आइए पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय और उसका 3 वचन। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय और उसका 3 वचन। यहां पे वचन इस तरह से लिखा हुआ है, जब वह बेतनिया के समोन नामक कोढ़ी के घर में भोजन करने बैठा था, तो वहां एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामानसी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई, और उसने पात्र को तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेल दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये स्त्री एक सुंदर कार्य कर रही है, प्रभु को आदर कर रही है, प्रभु का सेवा कर रही है। कैसे सेवा कर रही है? बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर के आई और पात्र को तोड़कर इत्र को उसके सिर के ऊपर उंडेल दी। उसने प्रभु को सेवा की, प्रभु का आदर की, और जब उसने प्रभु का सेवा की, प्रभु का आदर की, तो वो स्त्री प्रभु के दृष्टि में खास स्त्री हो गई, विशेष स्त्री हो गई। वहां पर बैठे हुए, अगल बगल में बैठे हुए कई लोग इस बात को, इस महत्वपूर्ण बात को वो लोग समझने नहीं पाए, एहसास करने नहीं पाए, वरन उस स्त्री के ऊपर कूदने लगे। और वो लोग बोलने लगे कि ये तेल को तो बेच करके कंगालों को दिया जा सकता था। यीशु मसीह बोले, कंगाल हमेशा तुम्हारे साथ में रहेंगे,
लेकिन जब आपको मुझे मौका मिलता है यीशु को सेवा करने के लिए, आदर करने के लिए, हमको उस मौका को नहीं खोना है, नहीं गंवाना है। उस स्त्री के विषय में प्रभु ने एक विशेष बात को कहा। 9 वचन को पढ़ते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि समस्त संसार में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार होगा, वहां इस स्त्री के इस कार्य का वर्णन भी इसकी स्मृति में किया जाएगा। हालेलुया। आपका किया हुआ विशेष सेवा, प्रभु को किया हुआ विशेष सेवा, विशेष आदर निश्चित तौर पर स्मृति में परमेश्वर की उपस्थिति में गवाह ठहरेगा। इस स्त्री का यह विशेष सेवा, प्रभु ने ऐसा इसको आशीष कर दिया और कहा कि इसका यह विशेष सेवा जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, इसकी स्मृति में, इस स्त्री की स्मृति में इस बात को भी बताया जाएगा। हालेलुया। यीशु की दृष्टि में वो स्त्री विशेष स्त्री हो गई। आज यदि हम विशेष व्यक्ति नहीं बने हैं, हमारे लिए मौका है, हमारे लिए मौका, अवसर है कि हम पहला बात यीशु को अपना प्रभु ग्रहण करके परमेश्वर का संतान बन जाएं और विशेष व्यक्ति बन जाएं। दूसरा बात, यीशु मसीह को देखने के लिए, जानने के लिए तीव्र इच्छा, आग्रह को उत्पन्न करें और परमेश्वर की दृष्टि में विशेष व्यक्ति हो जाएं। और तीसरा शिक्षा है कि हम यीशु का सेवा हृदय से, आदर से करें, ताकि यीशु का सेवा, यीशु का आदर हृदय से करने के द्वारा हम एक विशेष व्यक्ति बन जाएं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप परमेश्वर के विश्वासी हैं और आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य हैं। परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर बना हुआ है। जान लीजिए, जब परमेश्वर का दृष्टि आपके ऊपर बना हुआ है तो परमेश्वर सारी योजनाओं को, स्वर्ग का सारा सिस्टम को आपको ही लेकर के कार्यशील करता है। प्रेज द लॉर्ड। हमने आपको बताया, यदि आप परमेश्वर के लिए विशेष व्यक्ति नहीं हैं तो आपको ये 3 बातों को करना है। मैं आगे को बताता हूं। यदि आप परमेश्वर के विश्वासी हैं, प्रभु के जन कहलाते हैं, मेरे प्यारो, प्रभु आपसे 3 बातों का विशेष उम्मीद रखता है, विशेष इच्छा रखता है। मैं वो 3 बातों को बताना चाहता हूं और वो 3 बातें आदम से बताऊंगा, नूह से बताऊंगा और अब्राहम को लेकर के बताऊंगा, क्योंकि यही 3 व्यक्ति को लेकर के हमने आपको विशेष व्यक्ति का पहचान दिया है। हालेलुया। आप यदि परमेश्वर के विश्वासी हैं, आपको इन 3 व्यक्तियों के समान परमेश्वर की उम्मीदों को, इच्छाओं को पूरा करना है। आदम को लेकर के परमेश्वर का बहुत बड़ा इच्छा था। आदम को लेकर के परमेश्वर का बहुत उम्मीद था कि आदम इस पृथ्वी का पहला व्यक्ति है और इसके अंतर्गत में, इसके बाद में एक ऐसा पीढ़ी उत्पन्न होगा जो मेरे स्वरूप और समानता का पीढ़ी होगा, जो मेरे वचन के अनुसार चलने वाला पीढ़ी होगा, इस पृथ्वी को अपने वश में और अपने अधिकार में रखने वाला व्यक्ति होगा। लेकिन आदम परमेश्वर का इस इच्छा में, इस उम्मीद में चूक गया। मेरे प्यारो, आदम चूक गया
आज परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का उम्मीद आपके ऊपर है। आपको परमेश्वर ने अंधकार से निकाला है, आपको परमेश्वर ने दलदल से निकाला है, आपको परमेश्वर ने पाप से निकाला है, आपको परमेश्वर ने अन्य जातियों में से निकाला है। और जब अन्य जातियों में से निकाला है, परमेश्वर का वही इच्छा, वही उम्मीद जो आदम के ऊपर था, आज वही इच्छा, वही उम्मीद आपके ऊपर प्रभु रखता है कि आप परमेश्वर का उम्मीद को पूरा करेंगे। आपके द्वारा आपका परिवार, आपका कुटुंब परमेश्वर के मार्ग में चलने वाला व्यक्ति हो जाए। आपके वजह से आपका परिवार, आपका कुटुंब परमेश्वर को जानने वाला, परमेश्वर को ग्रहण करने वाला, परमेश्वर के मार्ग में चलने वाला व्यक्ति हो जाए। आपके द्वारा एक ऐसा पीढ़ी उत्पन्न हो जो पीढ़ी परमेश्वर का वंश कहलाए, परमेश्वर का इच्छा को पूरा करे। आज हम इस बात को देखते हैं, चारों तरफ विनाश ही विनाश, तबाही ही तबाही, चारों तरफ तोड़ फोड़, उजाड़। परमेश्वर का बनाया हुआ सृष्टि को मनुष्य नष्ट कर रहा है, उजाड़ रहा है। कोई एक ऐसा जगह नहीं छोड़ा जहां पर मनुष्य ने गंदगी ना फैलाया हो। समुद्र में गंदगी फैला दिया, जमीन पर गंदगी फैला दिया, नदी नालों में गंदगी फैला दिया, हर एक जगह में गंदगी फैलाया गया है। समाज में गंदगी है, अशुद्ध गंदगी, घिनौना गंदगी, पाप का गंदगी फैला हुआ है। परमेश्वर आपको पहला फल बनाया है, इसलिए पहला फल बनाया है कि आपके द्वारा आपका परिवार परमेश्वर को पहचाने, आपके अगुवाई में आपका कुटुंब परमेश्वर के मार्ग में चले और आपके द्वारा एक ऐसा पीढ़ी उत्पन्न हो जो परमेश्वर को आदर करे, पृथ्वी को अपना बस में ले, उसको अधिकार करे। और जो सारा बिगड़ाहट हुआ है, गंदगी हुआ है, पृथ्वी में हो, समाज में हो, देश में हो, वो गंदगी को साफ करे। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा, नूह के समान परमेश्वर आपसे उम्मीद रखता है। नूह वो नेतृत्व लिया, लीडरशिप को लिया, और परमेश्वर का योजना जब उसके ऊपर प्रकट हुआ, नूह ने जहाज को बनाया। जहाज को बनाते हुए नूह लोगों को मन फिराव का प्रचार भी किया। अपने गांव में, अपने लोगों में, अपने शहर में लोगों को मन फिराव का प्रचार किया। दूसरा पतरस उसका 2 अध्याय और उसका 5 वचन पढ़ लीजिए आप। वहां पे नूह लोगों को मन फिराव का प्रचार करता है, धार्मिकता का प्रचार करता है कि लोग मन फिराएं, और लोग जब मन फिराएंगे तो हो सकता है परमेश्वर इस जल प्रलय को होने नहीं देगा, या फिर परमेश्वर हो सकता है उस व्यक्ति को, उस परिवार को मौका दे दे कि वो व्यक्ति भी जहाज के अंदर प्रवेश कर जाए। आज परमेश्वर कलीसिया को तैयार किया है। कलीसिया उस जहाज के समान है, और उस जहाज में आप और हम उस जहाज में प्रवेश किए हैं। तो आज जब समय है, जहाज का दरवाजा अभी तक बंद नहीं हुआ है। हमें नूह के समान अपने लोगों में, अपने समाज में, अपने शहर में मन फिराव का प्रचार करना है, धार्मिकता का प्रचार करना है। आज लोग नाश हो रहे हैं, जिसको जो मर्जी वो अपना मन मर्जी जीवन जी रहा है, अशुद्ध जीवन, गंदगी का जीवन जी करके परमेश्वर को दुख दे रहा है, पीड़ा दे रहा है।
परमेश्वर का क्रोध को भड़का रहे हैं। परमेश्वर का इच्छा यह है कि आप नूह के समान धार्मिकता का प्रचारक हो जाए। परमेश्वर विशेष लोगों को विशेष काम दिया है और उस विशेष काम को आपको मुझे पूरा करना है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा, अब्राहम के समान हमें निर्णय लेना है। आज अब्राहम के समान हमें निर्णय लेना है। अब्राहम जब परमेश्वर का वचन उसके पास आया, बड़े ही मजबूती के साथ, हिम्मत के साथ उसने निर्णय लिया। उसके कुटुंबी, उसके समाज के लोग, उसके पड़ोसी लोग कई एक बातों को बोले, कहां हमें छोड़ के जाएगा, कौन सा देश जाएगा, मत जा, क्या मिलेगा तुम्हें, बोलकर कई एक बातों को बोले, उसको रोके। लेकिन जब उसने परमेश्वर का परिचय को पाया, परमेश्वर का बुलाहट को पाया, उसने अपना पत्नी को, परिवार को तैयार किया और एक दृढ़ निर्णय के साथ में परमेश्वर के पीछे हो लेने का कदम उठाया। आज आपको परिवार समेत, अपना कुटुंब समेत परमेश्वर के पीछे हो लेने का कदम उठाना है। प्रेज द लॉर्ड। एक समय यह अब्राहम परमेश्वर को नहीं जानता था। जब परमेश्वर को नहीं जानता था, वो देवताओं का पूजा करता था। यहोशू उसका 24 अध्याय और उसका 2 वचन को पढ़ेंगे। यहोशू उसका 24 अध्याय और उसका 2 वचन को हम पढ़ेंगे तो वहां पर वचन में लिखा है, तब यहोशू ने सब लोगों से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, प्राचीन काल में तुम्हारे पूर्वज इब्राहिम और नाहोर के पिता तेरह आदि फरात नदी के उस पार रहते तथा दूसरे देवताओं की उपासना किया करते थे। प्रेज द लॉर्ड। ये था अब्राहम का बैकग्राउंड। वो परमेश्वर को नहीं जानता था, सच्चा परमेश्वर को नहीं जानता था, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर को नहीं जानता था। जिसने उसको बनाया उस परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, वचन दिया। अब्राहम परमेश्वर का पहचान को पाया, अब्राहम परमेश्वर का दर्शन को पाया, वचन को पाया, और जब वचन को पाया उसने दृढ़ता के साथ निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? आइए मैं 14 वचन को आपको पढ़ के सुनाता हूं। इसलिए अब यहोवा का भय मानो और उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। तुम्हारे पूर्वज फरात नदी के उस पार तथा मिस्र देश में जिन देवताओं की सेवा करते थे उनको त्याग कर यहोवा की सेवा करो। 15 वचन, यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज ही चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पूर्वज फरात नदी के उस पार करते थे, या अमोरियों के देवताओं की जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु ध्यान दें, मैं तो अपने घराने समेत परमेश्वर यहोवा ही की सेवा करूंगा। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारो, अब्राहम के समान सच्चा परमेश्वर जिसने आकाश को, पृथ्वी को बनाया, जिसने आपको बनाया, जिसने मुझे बनाया, जिसकी हाथों में हमारी सांसें हैं, जिसकी हाथों में हमारा प्राण वास करता है, जो हमारा उठना, बैठना, चलना, फिरना सब कुछ को नियंत्रण करता है। आज हमें दृढ़ निर्णय लेने की आवश्यकता है। हम
उसी की सेवा करेंगे, जीवन भर उसी की सेवा करेंगे, और वो परमेश्वर जो मार्ग दिखाएगा उसी मार्ग में हम उसी के पीछे चलते हुए आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारो, परमेश्वर का दृष्टि तो सब लोगों के ऊपर लगा हुआ है, लेकिन ध्यान दें, ध्यान से सुने, परमेश्वर का विशेष दृष्टि उसके विशेष लोगों के ऊपर लगा हुआ है, और वो विशेष व्यक्ति आप हैं, मैं हूं। आइए हम हृदय से प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु सारे वचन के द्वारा हम सबको आशीष करें। आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु, महान सामर्थी प्रभु परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सच्चा परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, अगम्य ज्योति में निवास करने प्रभु यहोवा, हम आपको धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, आपकी महिमा करते, आपका नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। आपका विशेष दृष्टि हमारे ऊपर बना हुआ है लॉर्ड, और आपका वचन कहता है भजन संहिता उसका 34 अध्याय में, परमेश्वर का दृष्टि धर्मियों के ऊपर लगी रहती है और उसका कान उसके पुकार के ऊपर लगी रहती है। हाँ प्रभु, क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जिसके ऊपर आपका दृष्टि लगा रहता है। उस दिन पतरस निराश हो गया था, क्योंकि रात भर उसने मछली मारा और रात भर उसने कुछ नहीं पाया। प्रभु निराश होकर के जाल धो रहा था, उसके सामने में कई एक सवाल थे, कई एक बातें थी, कैसे मैं घर जाऊंगा, घर को कैसे संभालूंगा, कैसे चलाऊंगा। ऐसे निराशे के समय में प्रभु यीशु आपका दृष्टि उसके ऊपर आ गया, और जब आपका दृष्टि उसके ऊपर आ गया, उसका जीवन नया हो गया, उसका जीवन आशीषित हो गया। जो एक मछली के लिए तरस रहा था, उसका डोंगा मछलियों से भर गया। हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, आज जितने लोग प्रभु वचन को सुने हैं, प्रभु जितनों ने आज आपको अपना प्रभु उद्धारकर्ता ग्रहण किए हैं, प्रभु आपका दृष्टि उनके ऊपर आ जाए, आपका विशेष दृष्टि उनके ऊपर आ जाए, उनका हृदय को आप नया कर दीजिए, उनका परिवार को आप संवार दीजिए प्रभु, उनके परिवार से, घर से निराशा को, हताशा को यीशु मसीह के नाम से आउट करते हैं लॉर्ड प्रभु। और जो आपके विश्वासी जन हैं, जो आपको विश्वास करते हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं आदम के समान, नूह के समान और अब्राहम के समान कार्य को करने पाए। हालेलुया। आपका इच्छा को, आपका सेवा को पूरे हृदय से, आत्मा से पूरा करने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, प्रभु कोरोना का भय, कोरोना का निराश, कोरोना का हताशा, कोरोना का आतंक, प्रभु आपके चुने हुए विशेष लोगों के ऊपर कभी भी प्रबल होने नहीं पाएगा। यीशु के नाम से भय को, डर को, आतंक को, दबदबा को खंडन करता हूं, आउट करता हूं लॉर्ड। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं लॉर्ड, हमारे परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, समाज के लिए, देश के लोगों के लिए प्रभु वो मन फिराए लॉर्ड, बुरे मार्गों से फिर जाए, गंदा जीवन से फिर जाए, अशुद्ध जिंदगी से फिर जाए, और प्रभु परमेश्वर धार्मिकता का मार्ग को स्वीकार करें, जीवन का मार्ग को ग्रहण करें। यीशु आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, ताकि वे बच जाएं और उस जहाज में, कलीसिया का जहाज में प्रवेश हो जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, आपने प्रार्थना सुना, वचन के द्वारा प्रभु आपने प्रत्येक को आशीष किया, उत्साहित किया, इसलिए धन्यवाद देता हूं लॉर्ड। आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्रार्थना करते हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड।